नमस्कार साथियों, आज फिर आपका वाटरशेड के इस प्रशिक्षण में स्वागत करता हूं। और आज जो है हम लोग वाटरशेड में जो ड्रेनेज ट्रीटमेंट की जो गतिविधि होती है उसके बारे में आज समझने वाले हैं। तो जो आप एक मानव जीवन का जो जल से और मिट्टी से एक रिश्ता है, उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, उस मिट्टी को बहकर जाने से रोकने के लिए, उस पानी को बहकर जाने से रोकने के लिए आज मैं आपको एक गतिविधि सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, जिसका नाम है गली प्लग। कुछ लोग उसको लूज बोल्डर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो हम इसी वीडियो के माध्यम से जो है आज क्लियर करेंगे, A to Z जो है वाटरशेड के बारे में सारी चीज़ें समझेंगे और देखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सी संरचना कौन से स्थान पे बनाई जाती है। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है क्लियर करने वाले हैं। तो अगर बात करें आपको मेरे इस वीडियो की, तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ NRM वाला चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको जो है सारे वीडियो जो है पता चले और जल्दी मिले। तो आज जो है हम लोग गली प्लग एक एक्टिविटी के बारे में समझने वाले हैं। इसको लोग जो हैं गली प्लग भी कहते हैं और LBS भी कहते हैं, पर बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज हैं कि गली प्लग किसको कहा जाता है और LBS किसको कहा जाता है। तो आज हम बिल्कुल बारीकी से इसको क्लियर करेंगे कि गली प्लग और LBS में क्या फ़र्क होता है। तो गली प्लग नाम से ही आपको पता चलता होगा कि जैसे हमने इरोजन की जब बात की थी, सॉइल के जब इरोजन होते हैं तो एक गली इरोजन भी जो है होता है। तो गली इरोजन को रोकने के लिए या गली इरोजन में हम ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर बनाएं जिसकी वजह से जो है सॉइल इरोड ना हो, तो जो है उसके लिए हम लोग गली प्लग बनाते हैं। अब इस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इस स्ट्रक्चर की अगर 0 से 6 मीटर तक की लंबाई है तो वो जो है गली प्लग होता है। और अगर जो लूज बोल्डर स्ट्रक्चर होता है, LBS को हम जो है लूज बोल्डर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अगर लूज बोल्डर स्ट्रक्चर की लंबाई 6 मीटर से ज़्यादा है, 6 मीटर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हम लोग जो है LBS कहते हैं। 6 हो सकता है, 8, 10, इससे और भी ज़्यादा इस संरचना का हो सकता है। तो हम इस स्ट्रक्चर को बना कहाँ सकते हैं, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जैसे हम लोग ड्रेनेज ऑर्डर पढ़े थे, आप मेरा एक लास्ट वीडियो देख सकते हैं कि ड्रेनेज ऑर्डर किस तरीके से हम लोगों ने समझे थे। मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ कि ड्रेनेज ऑर्डर क्या होता है। कि अगर आपका वाटरशेड एरिया है तो आपके इस तरीके से ऑर्डर जो है ड्रेनेज मिलते हैं। आपके गांव में आप देख सकते हैं, आपके आसपास के क्षेत्र में देख सकते हैं। तो जहां पर जो फर्स्ट ऑर्डर मिलते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, और ये फर्स्ट और फर्स्ट मिलके जो है यहाँ पे सेकेंड बनता है, और ये फर्स्ट और फर्स्ट मिलके जो है यहाँ पे सेकेंड बनता है। तो सेकेंड और सेकेंड क्या बनेगा, थर्ड ऑर्डर बनेगा। तो हम जो है गली प्लग कहाँ बनाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर के स्ट्रीम में जो है गली प्लग बनाते हैं। तो ये जो है इसके स्थान चयन का जो है बात की हमने। इसके उद्देश्य क्या हैं, तो गली प्लग बनाने के जो उद्देश्य होते हैं वो ये होते हैं कि पानी के बहाव को कम करता है, दूसरा मिट्टी के कटाव को कम करता है। ये जो है दो मेजर हम बोल सकते हैं कि ये मेजर जो है इसके उद्देश्य होते हैं। और मृदा जो संरक्षित होती है उस मृदा में जो है नमी को बढ़ाता है। क्या करता है, नमी को बढ़ाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे रेनफेड एरिया होते हैं जो वर्षा आधारित होते हैं, तो वहाँ पर जो है इस तरीके की संरचनाओं के माध्यम से लोग जो हैं इसको सोइंग करते हैं, यहाँ पर बुआई करते हैं, बहुत सारे क्रॉप लगा सकते हैं। तो ये जो है उद्देश्य हमने पढ़ा। दूसरा हम बात करते हैं कि ये जो संरचना होती है इसको बनाने के लिए इसका लेआउट कैसे डाला जाता है।
क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेआउट। अगर आपका लेआउट सही नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका गली प्लग जो है दिखेगा वो सही नहीं दिखेगा, कुछ इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। तो इस तरीके से गली प्लग हम बोल सकते हैं कि अगर ये देखने में अच्छा नहीं है तो ये काम भी अच्छे से नहीं करेगा। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब हम नाले में चलते हैं या नाले का सर्वे करते हैं तो जिधर से जो है पानी बहता है वो जो है हमारा अप स्ट्रीम साइड होता है, जिधर से हमारा पानी आता है। और जिधर नीचे बहता है, नीचे मतलब यहाँ से जो है पानी दूसरे वाटरशेड में चला जाता है, तो इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में हम क्या करते हैं, इसका स्लोप का एक परसेंटेज होता है कि अप स्ट्रीम में जो है 1:1 का स्लोप रखते हैं, डाउन स्ट्रीम में जो है 1:2.5 मीटर का या 3 मीटर का भी हम लोग स्लोप रखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, उसका एक मेजर कारण जो है कि जिधर से पानी आता है उस पानी को जो है अपने हिसाब से हम लोग चढ़ने देते हैं, पर हमको जिधर पानी उतारना है उस पानी को हम जो है अपने हिसाब से उतारते हैं। मतलब पानी को अपने हिसाब से चढ़ने दो और उतारो जो है उसको प्रेम से। तो ये जो इस तरीके की एक संरचना हमें जो है दिखाई देती है, ये जो है पूरा पत्थरों से बनाई जाती है और हमें वहीं पर ये संरचना का निर्माण करना चाहिए जहाँ पर हमें पत्थर का अवेलेबिलिटी आसानी से मिल जाए। ऐसा ना हो कि हम पत्थर जो है अगर दूर से ख़रीद के ला रहे हैं तो हमें ट्रांसपोर्टेशन का पैसा ज़्यादा लगेगा। तो ये जो है हमारा हेड वॉल होता है। अभी हमको लेआउटिंग में क्या करना है कि 50 सेंटीमीटर का हमको एक हेड वॉल रखना है और इसको जो है 1:1 मतलब आपका जैसे नाला है, नाले में आप जब सर्वे करेंगे, क्रॉस सेक्शनल सर्वे करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नाले में एक रस्सी रखना पड़ेगी दोनों बैंक की तरफ, और वहाँ पर एक जो है गहराई नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट रखना। नाले का आकार कुछ इस तरीके से होता है। तो जहाँ पर आपका हाइट अगर 1 मीटर आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमें उधर 1 मीटर चलना है और पीछे की साइड 1 मीटर चलना है। और जहाँ पर आपका मान लीजिए कि यहाँ पे 80 सेंटीमीटर आ रहा है तो इसका मतलब है आपको इधर 80 सेंटीमीटर चलना है। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर आ रहा है तो 30 सेंटीमीटर यहाँ पर इस तरीके से है। तो ये जो है ये हमारा जो है अप स्ट्रीम साइड हो जाएगा। और जब डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो डाउन स्ट्रीम में हमें कितना गुना चलना पड़ेगा, 2.5 गुना या 3 गुना। तो इसका मतलब है अगर ये 1 मीटर आपका आ रहा है तो आपको यहाँ पे 2.5 मीटर चलना पड़ेगा। ये जो है अगर 80 सेंटीमीटर है तो आपको यहाँ पे जो है 2 मीटर चलना पड़ेगा। तो ये जो है इस तरीके से हमारा ड्रेनेज के अंदर जो है पूरा लेआउट डल जाएगा और ये हमारा जो है हेड वॉल होगा। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ये 2.5 मीटर का होगा, ये 1 मीटर का, 1 मीटर, ये 50 सेंटीमीटर और ये जो है आपका 2.5 मीटर। तो टोटल कितना हो गया, 2.5, 2.5 आपका 50, 3 और 1 4 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, टोटल बॉटम जो है आपका 4 मीटर का हो गया। ये बॉटम जो है हमारा 4 मीटर का हुआ और आपका जो है टॉप 50 सेंटीमीटर का हुआ। ये इस तरीके से जो हमारा, तो जब हम इसका मूल्यांकन करेंगे तब हमें जो है क्रॉस सेक्शन वाला जो है फार्मूला लगाना पड़ेगा जो हमने फार्म बंडिंग के वीडियो में देखा था। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसका लेआउट डाल सकते हैं। तीसरा ये है कि ये इसको बनाने में क्या क्या सावधानियां रखी जाती है। हम प्रिकॉशन की बात करते हैं तो प्रिकॉशन क्या रखते हैं, तो एक तो ये है कि जब हम बनाते हैं तो हमें कोई भी स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से नहीं बनाना है। मतलब आपको अगर ये नाला है तो नाले में जो है हमको इस तरीके से स्ट्रक्चर का ऊंचाई, मतलब बीच में ऊंचाई ज़्यादा नहीं रखना है और ऐसा ना हो कि किनारों पर हम उस स्ट्रक्चर को जो है कम ऊंचा रखें। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो बहने वाला पानी है वो पानी जो है आपके किनारों को तोड़ेगा। तो अगर ऐसा नहीं बना सकते तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि जहाँ पर जो है आप किनारों का हाइट
ज़्यादा रखें और इसका बीच में इस तरीके से रखें। तो क्या होगा कि आपका जो है पानी बीच में से निकल के जाएगा। बीच में से निकल के जाएगा, इसका मतलब क्या है कि किनारों को नहीं तोड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर में जो है हमें इस तरीके का एक सावधानी रखना है, पहला। दूसरा सावधानी ये है कि हमें कभी भी गोल गोल पत्थर नहीं लेना है। ये पत्थर हमें बिल्कुल नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जब पानी का बहाव आता है तो क्या होता है कि गोल पत्थर जो है एक दूसरे से टकराने के बाद में वो फिसल जाते हैं, मतलब उनका बॉन्डिंग नहीं हो पाता है। तो हमें फिर किस तरीके के पत्थर लेना चाहिए? कुछ इस तरीके से, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, इस तरीके से पत्थर लेना चाहिए। और कम से कम जो है पत्थर 10 केजी का होना चाहिए। ये जो है सावधानियां रखने की जरूरत है हमें। इसके बाद में अगर हम लागत की बात करते हैं तो लागत कितना होगा? तो यदि आपके पास में पत्थर वहीं है, पास में है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि लागत कितना लगेगा? तो आप निकाल लीजिए। इसका जब MB भरेंगे, मान लीजिए आपका 4 मीटर आ रहा है, 50 सेंटीमीटर का बॉटम आ रहा है, मतलब टॉप आ रहा है। तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो इसको 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर के हिसाब से ये आपका निकल जाएगा, डिवाइड बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ? 2.25 क्यूबिक मीटर। ये जो है आपका हेड वॉल का पोर्शन हो गया। इसके बाद में जो है हमने 1:2.5 जो है आगे की ओर लिया था। तो इसको हम क्या करेंगे कि जितना मीटर हमारा बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि 2.25, ये हमने 4 पूरा बॉटम ले लिया है, ये 50 ले लिया है। तो ये जो क्या हुआ कि 2.25 इंच मीटर पे हमारा बनेगा। तो हमारा जितना भी मीटर का स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए कि आपका 6 मीटर का स्ट्रक्चर है, तो 6 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2.25 मीटर आएगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा आंसर आएगा उतना वॉल्यूम हमारा जो है गली प्लग में पत्थर लगने वाला है। तो अगर हम ट्रॉली से वो पत्थर मंगा रहे हैं तो ट्रॉली का क्या रेट हो सकता है? 1000 रुपये में अगर एक ट्रॉली आ रही है, तो उस हिसाब से हम लोग जो है इसका लागत का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपने देखा कि गली प्लग में जो है इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। गली प्लग में लागत कितनी होती है, उद्देश्य क्या है, कहाँ पर बनाए जा सकते हैं, क्या क्या सावधानियाँ रखना है, तो ये बहुत ही बारीक से हमने आज समझा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और जो वाटर शेड में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ बनाया जा सकता है, तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद।